नमस्कार दोस्तों, स्वागत है कुछ रोचक तथ्य, कुछ फैक्ट को लेकर। मैं सुभाषिष शर्मा, पीईटी पीजीटी, आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ। अक्सर हम देखते हैं कि कभी कभी किसी चीज़ को अचानक से हम छूते हैं या किसी चीज़ के टच में हमारा हाथ आ जाता है या बॉडी का कोई पार्ट्स आ जाता है, तो एक छोटे से समय के लिए, एक माइक्रो टाइम के लिए हमें एक करंट सा लगता है, एक छोटा सा झटका करंट सा लगता है और अक्सर हम घबरा जाते हैं कि अरे यार करंट लग गया है। तो इसे इलेक्ट्रिक शॉर्ट को हम स्टैटिक करंट के नाम से समझते हैं। स्थायी बिजली या स्थायी करंट के नाम से हम इसे समझते हैं। तो इसके पीछे क्या राज है, ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। तो हम सबको पता है कि हम इंसान एटम से मिलकर बने हुए हैं। हम जो इंसान है ना, कुछ एटम से मिलकर बने हुए हैं। अब एटम बोले तो ये फिजिक्स का एक पार्ट आ गया। इसका स्टडी आपके फिजिक्स में आपको काफ़ी अच्छे से मिल जाएगा। फिजिक्स का पार्ट जो है अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन चीज़ को मिलाते हैं एटम बनता है और एटम से मिलकर हम इंसान बने हुए होते हैं। तो जैसा कि इलेक्ट्रॉन इट्स मीन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन इट्स मीन पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन इट्स मीन आपका नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल इट्स मीन न्यूट्रल चार्ज, ठीक है, इक्वल्स टू न्यूट्रल चार्ज, आप इसे समझ सकते हो। तो कभी कभी होता कुछ यूं है कि नॉर्मल टाइम में हमारा जो बॉडी है, बॉडी के अंदर जो एटम्स है, ये बैलेंस रहता है। मतलब कि एक एटम में जितने नेगेटिव चार्ज रहते हैं उतने पॉजिटिव चार्ज भी होते ही हैं, ठीक है। क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा कि एक एटम में जितने नेगेटिव होते हैं उतने पॉजिटिव भी चार्ज होते ही हैं। लेकिन कभी कभी एक कंडीशन ऐसा आ जाता है कि सूरज के किरणों के वजह से, सनलाइट के वजह से, या किसी सिचुएशंस के वजह से, या किसी अन्य सिचुएशन या अन्य कारण के वजह से एक सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो जाता है, एक सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो जाता है कि जिसके वजह से हमारे शरीर में जो एटम्स होते हैं, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के तुलना में ज़्यादा बढ़ जाता है। मैंने क्या कहा, बॉडी में स्थित एटम में जो नेगेटिव चार्ज होता है ये पॉजिटिव चार्ज के तुलना में ज़्यादा बढ़ जाता है। किसके अंदर भाई, बॉडी के अंदर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर होता क्या है, जिसके वजह से हमारे शरीर में जो एटम्स होते हैं ये अनबैलेंस हो जाते हैं। ये एटम्स जो मैंने आपको बताया वो अनबैलेंस्ड हो जाते हैं, ठीक है, किसमें, हमारे शरीर के। अभी तक हम शरीर का ही बात कर रहे हैं। तो उस समय में होता क्या है कि हमारा शरीर जब किसी चीज़ के संपर्क में आता है, जब हम किसी चीज़ को छूते हैं या कोई चीज़ हमारे शरीर में टच होता है, तो नेगेटिव चार्ज जो होता है हमारे शरीर में, वो इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव होता है किसी दूसरे छुए वाले इंसान के चीज़ में, मतलब जैसे कि आप किसी चीज़ को छू रहे हो या आप किसी चीज़ के संपर्क में आए, जरा माइक्रो टाइम के लिए टच हुआ आपके बॉडी में, या आपके बॉडी किसी चीज़ को टच किया, तो होता कुछ यूँ है, यही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो होता है प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज की तरफ तेज़ी से सफ़र करता है। मैंने आपको क्या बताया था कि नेगेटिव चार्ज आपके बॉडी में किसी वजह में अनबैलेंसेस की वजह से बढ़ जाता है या सनलाइट की वजह से बढ़ जाता है, ठीक है, हो जाता है ऐसा कोई रीज़न, जिसके कारण क्या होता है कि आपके बॉडी में स्थित जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है, वो किसी चीज़ में या किसी अदर बॉडी में या किसी अदर पीपल्स के, ह्यूमन के बॉडी में, लोग के बॉडी में नेगेटिव चार्ज जो आपका है तेज़ी से सफ़र करता है और उसके वहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज नॉर्मल है या नॉर्मल से ज़्यादा है किसी वजह से, मैंने कहा ना अनबैलेंस, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलकर इलेक्ट्रिक पैदा कर देता है, ठीक है। और फिर जब इलेक्ट्रॉन माइनस और प्रोटॉन प्लस आपस में मिलते हैं तो कॉमन सा बात है, एक छोटे से माइक्रो टाइम के लिए एक बिजली उत्पन्न होता है, एक इलेक्ट्रिक उत्पन्न होता है, जिसे ही हम स्टैटिक करंट के नाम से समझते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हम किसी लोहे की चीज़ को छू लिए या दरवाजे की कुंडी को छू लिए या टेबल, या कोई आपका फ्रेंड बैठा है आपके बगल में, उसने जैकेट पहना है या कुछ ऐसा टी शर्ट पहना है, या कोई नॉर्मल चीज़ भी, आप चेयर में बैठ रहे हो, चेयर को ही आप छू रहे हो, तो एक अचानक से कभी कभी क्या होता है, एक छोटे माइक्रो सेकेंड के लिए आपको एक झटका लगता है आपके हाथों में। तो वो क्या है, दैट्स कॉल्ड स्टैटिक करंट। ये अनबैलेंसेस एटम्स के वजह से होता है। जो एटम्स आपके बॉडी में स्थित होते हैं और जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसके अंदर भी एटम्स होते ही हैं, तो ये आप उसके अंदर भी जो नॉर्मल है, अनबैलेंस है, वो तो खैर उसका मैटर है, लेकिन आपके बॉडी में किसी रीजन से, किसी वजह से अगर एटम्स अनबैलेंस हो जाते हैं,
तो वही एटम्स जो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव वाला जो मैटर हम बात कर रहे हैं आपके बॉडी में, जब नेगेटिव एटम जब अनबैलेंसेस की वजह से बहुत ज़्यादा हो जाता है पॉजिटिव एटम्स के तुलना में, और वही नेगेटिव एटम जब किसी चीज़ के संपर्क में आता है तो तेज़ी से सफ़र करता है पॉजिटिव के पास जाने के लिए, ठीक है, क्योंकि आप जिस चीज़ के संपर्क में आओगे उसके अंदर तो पॉजिटिव स्थित है, होगा ही होगा, जब आपके अंदर है तो उसके अंदर भी होगा, सबके अंदर है, दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसके अंदर एटम्स नहीं है, ठीक है। तो बस यही सफ़र में वो जैसे ही नेगेटिव एटम पॉजिटिव के पास जाता है तो आपको पहले ही पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ते हैं तब जाके आपका करंट उत्पन्न होता है। जैसे कि हमें एक बल्ब को भी जलाना है, एक बैटरी को ले लो ना, तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव होता है, अब उसे हम तार से टच करते हैं और एक वायर से टच करते हैं और उसी वायर को एक बल्ब से टच करते हैं, एक वायर पॉजिटिव होता है और एक वायर नेगेटिव के लिए होता है, कैसे बल्ब जल जाता है, झन देना। तो बस बेटा यही है ये चीज़ जो हमें समझना था कि एक इलेक्ट्रिक शॉक जो उत्पन्न होता है किसी चीज़ के संपर्क में आने में, किसी चीज़ को छू लेने में, तो ये क्या है। आज हमने इस चीज़ को डिस्कस कर लिया, इस चीज़ को समझ लिया, दैट्स कॉल्ड स्टैटिक करंट, एटम्स के अनबैलेंसेस की वजह से एक ऑब्जेक्ट से आपके बॉडी के संपर्क में आना या आपका बॉडी किसी ऑब्जेक्ट के संपर्क में आने से जो हमें झटका लगता है ये क्यों लगता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आगे कभी और इसी तरह इंटरेस्टिंग फैक्ट और नॉलेज को लेकर। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।